ईरान के ऊपर इतनी ज़्यादा इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान की मिलिट्री पर कुछ खास फर्क हमें नहीं दिखाई दिया। इसका जीता जागता सबूत हमने देखा जब इसराइल पर ईरान ने अटैक किया। उसके अंदर हमने ये देखा कि ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर थी। ईरान की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी भी हमें बहुत बेहतर दिखाई दी। तो क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री के पास वो इसराइल से ज़्यादा बेहतर है, या फिर इसराइल का डिफेंस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इन दोनों कंट्रीज़ का आज की वीडियो में हम मवाजना करेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि किसकी मिलिट्री ज़्यादा बेहतर है और कौन ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बेहतर है। इसके अंदर हम इकोनॉमी का भी जायजा लेंगे कि किसकी ज़्यादा इकोनॉमी बेहतर है और कौन आगे सर्वाइव कर सकता है अगर इन केस इन दोनों की जंग होती है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले और सबसे अहम बात फौजी बजट के बारे में है। इसराइल आमतौर पर अपने जीडीपी का एक अहम हिस्सा दिफा के लिए मुख्तसस करता है, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा फीस दिफाई अखराजात होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान इक्तिसादी चैलेंजों की वजह से और बैनुल अक़वामी पाबंदियों का मजमूई फौजी बजट इसराइल के मुकाबले में कम है, यानी कि इसराइली फौजी बजट ज़्यादा है बामुकाबला ईरान के, क्योंकि ईरान पर कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से ईरान पे रुकावटें हैं। फिर उसके बाद आती है फ़िज़ाई क़ुव्वत। फ़िज़ाई क़ुव्वत में आगे बढ़ते हुए इसराइल ने जदीद और टेक्निकली तौर पर तरक्की याफ्ता बहरी बेड़े स्टेलथ लड़ाका तैयारे F-35 पर फख्र किया है। इसराइली फ़िज़ाइया जदीद तरीन तैयारों से लेस है, जिसमें इसके बरअक्स ईरान की फ़िज़ाइया इंसार करती है पुराने तैयारों की आमेज़िश पर। और अगरचे इन्होंने मकामी तैयारों को तैयार तो किया है और इस पर पेशरफ्त भी की है, लेकिन इन्हें जदीद नहीं कहा जा सकता। इनके मुकाबले में अब भी काफ़ी चैलेंजेस नज़र आते हैं। फिर उसके बाद आती है बात मिसाइल सिस्टम्स की। मिसाइल की सलाहियतें दोनों ममालिक की फ़ौजी हिकमत अमलियों में अहम किरदार अदा करती हैं। इसराइल के पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक काबिल ज़िक्र मिसाइल आयरन डूम है। ये कम फासले तक मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ मजबूत दिफा फराहम करता है। दूसरी तरफ ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है, जो कि फौजी हिकमत अमली के लिए एक अहम नुक्ता नज़र आता है। बहरी ताकत यानी कि नेवी की अगर मैं बात करूँ तो बहरिया सलाहियतों की हमारी तवज्जो माजूल करते हुए इसराइल के पास टेक्निकली तौर पर जदीद और अच्छी तरह से लेस बहरिया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक सलाहियतों वाली आबदोज़ी भी शामिल है। ईरान के पास काफ़ी बहरी कुव्वत होने के बावजूद इक्तिसादी रुकावटों की वजह से अपने बहरी बेड़े को बरकरार रखने और जदीद बनाने में चैलेंजेस नज़र आते हैं। साइबर जंग यानी कि साइबर वॉरफेयर। साइबर जंग के दायरे में ईरान और इसराइल दोनों ने नुमाया सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इसराइल अपने साइबर सिक्योरिटी की जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, जबकि ईरान पर साइबर सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो जदीद तनाज़ात में टेक्निकली महारत की अहमियत को जाहिर करता है। यानी कि ईरान और इसराइल दोनों साइबर वॉरफेयर में बराबर के साबित नजर आते हैं। कुल मिला के ईरान और इसराइल की फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ जोग्राफियाई, सियासी और इक्तिसादी अवामिल से अलग अलग खुसूसियात की नुमाइश करती है। जदीद टेक्नोलॉजी और अच्छी तरह से लेस फौजी और इक्तिसादी इसराइल का जोर अपनी फौज को जदीद बनाने में ईरान के चैलेंजों से मुतसादिम है। हमेशा की तरह ये है कि ये एक पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे की एक बार एक तफहीम के साथ इन मौज़ूआत तक रसाई हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईरान की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को देखें तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के लिए मैंने ये वीडियो बनाकर रखी है ईरान की, कि ईरान के पास कितने ज़्यादा ताकतवर ड्रोन्स मौजूद हैं जो कि इसराइल को किस तरह तबाह कर सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ड्रोन्स का तफसील से जिक्र किया है ईरान का। और आखिरी बात ये है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।